प्रश्न है, लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी रेड ब्लड सेल शरीर के किस अंग में बनती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेड ब्लड सेल्स हमारे अस्थि मज्जा में बनती हैं और इन रेड ब्लड सेल्स के कारण ही हमारे खून का रंग लाल होता है और एक रेड ब्लड सेल्स की आयु लगभग 120 दिन होती है। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है? या फिर रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेफ्रिजरेटर अथवा फ्रिज में अमोनिया गैस पाई जाती है और रेफ्रिजरेटर में अमोनिया गैस का प्रयोग पानी को ठंडा करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन देकर आंसर दीजिए, वेरी इजी क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है और ये रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। और किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है या फिर किसी विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, ये पीडीएफ फाइल नोट्स हमने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, टेलीग्राम ग्रुप पर भी है और व्हाट्सएप ग्रुप में भी। आप जा करके अच्छे से देख लीजिए क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में कितने वर्षों के अंतराल के बाद जनगणना की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 वर्षों के बाद। इजी क्वेश्चन है और आपको बता दें कि भारत में जनगणना की शुरुआत वर्ष 1872 से मानी जाती है, लेकिन भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के काल से मानी जाती है। ये जानकारी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य रबर का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल राज्य रबर की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है क्योंकि रबर के उत्पादन के लिए अत्यधिक तापमान और अत्यधिक वर्षा की जरूरत होती है। तो भूमध्य रेखा के समीप होने के कारण केरल में रबर का अच्छे से उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथकली निम्नलिखित में से किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल राज्य का। कथकली केरल का है लेकिन सिर्फ कथक आए तो वो उत्तर प्रदेश का है, यानी कि उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है कथक और कथकली केरल का। डिफरेंस याद रखना है। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में पित्त रस अथवा बाइल जूस कहाँ पैदा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाइल जूस हमारे यकृत में बनता है और यकृत को इंग्लिश में लिवर कहा जाता है, यानी कि बाइल जूस हमारे लिवर में बनता है। नेक्स्ट है, बहुचर्चित पुस्तक सैंटेनिक वर्सेज का लेखक कौन है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सैंटेनिक वर्सेज पुस्तक के लेखक सलमान बुस्दी हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन की संज्ञा प्रदान है अथवा भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन देकर आंसर दीजिए, वेरी इजी क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इनका संबंध गुप्त काल से है। गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है और इस गुप्त काल की स्थापना श्री गुप्त द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और यह संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया का लेखक कौन है अथवा भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत की खोज नामक पुस्तक जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखी गई थी। ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसको CFC भी कहा जाता है। ओजोन का मतलब O3 होता है, O2 यानी ऑक्सीजन प्लस O। तो ये क्लोरीन नवजात ऑक्सीजन यानी O से क्रिया करके ClO यानी कि क्लोरीन ऑक्साइड बन जाती है और ये O2 ऑक्सीजन की फॉर्म में ही रह जाती है, लेकिन वो O3 यानी कि ओजोन नहीं बन पाती। तो इससे CFC से ओजोन लेयर का क्षरण होने लगता है। नेक्स्ट है, 50 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 50 रुपये के नोट पर गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक के हस्ताक्षर होते हैं, यानी कि
रिजर्व बैंक का गवर्नर 50 रुपये की नोट पर हस्ताक्षर करता है। और आपको बता दें कि 1 रुपये के सिक्के और 1 रुपये के नोट को छोड़कर बाकी सभी नोटों पर गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपये के सिक्के पर 1 रुपये के सिक्के वित्त मंत्रालय जारी करता है और 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। इस कन्फ्यूजन को आप दूर करिए। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रह नहीं है, यानी कि एक प्लानेट नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्य एक ग्रह नहीं है, क्योंकि सूर्य एक तारा है, चंद्रमा एक उपग्रह है, बुध और शनि ये दोनों हमारे ग्रह हैं। बुध सूर्य के सबसे करीब का ग्रह है और शनि 6वें नंबर का ग्रह है सूर्य से दूरी के अनुसार। नेक्स्ट है, ब्रिटेन की मुद्रा का क्या नाम है। कभी कभी आपके एग्जाम में